राधे राधे भक्तों। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप तो अनादि है, अनंत है, किंतु फिर भी आप पृथ्वी पर इतने सारे व्रत और पर्व क्यों स्थापित करते हैं। तब भगवान ने श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी यह सब मनुष्य के कल्याण हेतु है। जब मनुष्य मेरे प्रिय वृक्षों, नदियों और पर्वों का पूजन करता है तब वह मुझसे सीधा संबंध जोड़ता है। ऐसा ही एक व्रत है आंवला नवमी का व्रत, जो मेरे स्वयं के स्वरूप की उपासना का प्रतीक है। भगवान बोले, आंवला मेरा प्रिय वृक्ष है, इसमें त्रिदेवों का वास है। ब्रह्मा की जड़ में विष्णु, इसके तने में, और महादेव इसके शीर्ष में निवास करते हैं। इस वृक्ष की छाया में जो भी साधक श्रद्धा से पूजन करता है वह जीवन के सभी दोषों से मुक्त होकर पुण्यलोक को प्राप्त होता है। इसके पीछे एक रहस्य छुपा है और अद्भुत कथा भी है। कही जाती है कि जो भक्तों आइए जानते हैं आंवला नवमी क्यों मनाई जाती है और इससे जुड़ी कथाओं का स्मरण भी करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। दीपावली के बाद जब घरों की दीवारों से अब भी हल्की हल्की दीपक की लो चमक रही होती है, जब वातावरण में सुगंधित धूप, गौमय से सने आंगन और तुलसी चौरे की लो मिलकर एक दिव्यता रचते हैं, तभी आता है एक ऐसा पर्व जो केवल धर्म नहीं बल्कि प्रकृति भक्ति का संदेश देता है। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि होती है और यह तिथि भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। कहा गया है कि दिवाली के 8 दिन बाद जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। जो भक्त इस व्रत के पूजन करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य, आरोग्य और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान, सुख, सौभाग्य, धन समृद्धि और पारिवारिक शांति के लिए पूजा करती है। और कहा गया है कि जहां आंवला वहां विष्णु का वास। कार्तिक मास में श्री हरि का निवास आंवले वृक्ष में होता है जो कार्तिक पूर्णिमा तक बना रहता है। इसलिए इस पूरे मास में आंवला वृक्ष की पूजा को महापुण्यकारी कहा गया है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद जब समस्त दिशाएं दीपों से प्रकाशित होती है तो पृथ्वी पर देवताओं का जागरण आरंभ हो जाता है। देवउठनी एकादशी से 2 दिन पूर्व अर्थात आंवला नवमी पर भगवान विष्णु की उपासना और प्रकृति सेवा का संगम होता है। दिवाली के बाद यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दीपावली का उद्देश्य अंधकार को दूर करना था और आंवला नवमी का उद्देश्य उस प्रकाश को स्थायी बनाना है जो केवल दीपों में नहीं हृदयों में जलता रहता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आंवला वृक्ष एक केवल पेड़ नहीं है बल्कि अमृत कलश है। इस वृक्ष की शाखाओं से अमृत तुल्य ऊर्जा बूंदों उसके झरने का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन आंवले वृक्ष से अमृत की बूंदें टपकती है, इसलिए इसके नीचे बैठकर भोजन करना, दान पुण्य करना अथवा परिवार सहित भक्ति भाव से गीत गाना, यह सब आरोग्य, सुख, शांति और संपत्ति वृद्धि देने वाला माना गया है। यही कारण है कि इस दिन वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा आज भी जीवंत है। आंवला नवमी के पीछे कई पौराणिक रहस्य छिपे हैं। कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कुछ स्थानिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन कूष्मांड नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कूष्मांड नवमी भी कहते हैं। कूष्मांड का अर्थ होता है कद्दू, अतः इस दिन कद्दू का दान भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में आंवले का फल प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग व्रत रखते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं और दान करते हैं, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा करता है वह सीधे वैष्णव लोक में स्थान पाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कंस वध से पूर्व तीनों वनों की परिक्रमा यही दिन की थी। यह दिन कृष्ण के लिए तपस्यात्मक था और भक्तों के लिए आराध्य है। आंवला वृक्ष की वैज्ञानिक महत्ता भी अद्भुत है। आंवले में विटामिन सी का सर्वोच्च स्तर होता है जो शरीर को रोगों से रक्षा देता है। आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने से प्रकृति में शीतलता और उस वृक्ष की ऊर्जा मानव तन में प्रवाहित होती है। यह परंपरा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है।
इस दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। वे कहते हैं, हे आंवले के रूप में स्थित श्री हरि हैं, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। पूजा के बाद आंवले का प्रसाद फल प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनके लिए आंवले के नीचे भोजन बनाकर दान करना सबसे उत्तम कर्म माना गया है। कहते हैं कि देवताओं ने भी इस दिन प्रकृति की आराधना की थी। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो देवताओं ने आंवला वृक्ष को अमृत का प्रतीक माना और उसकी जड़ों में अमृत की बूंदें डाल दी। इसलिए कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में अमृत का वास्तविक वास है। जो भी भक्त इस दिन उसके नीचे बैठकर भोजन करता है वह शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अमृत का रस प्राप्त करता है। इसी कारण से लोग कहते हैं, दिवाली से प्राप्त प्रकाश अस्थायी पर आंवला नवमी से प्राप्त पुण्य अक्षय है। दिवाली के दीपक बुझ जाते हैं पर आंवले की हरियाली साल भर प्रकृति में प्राण भरती रहती है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या आंवला पूजन कहा जाता है। आंवले के वृक्ष के पास बैठकर विधिवत पूजा और दान पुण्य करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय माह है और इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं, इस दिन जो भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करता है या भोजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं वह विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। एक बार देवी लक्ष्मी ने विष्णु से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्रियों का अखंड सौभाग्य और परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, कार्तिक मास की शुक्ल नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा आंवले की पूजा करने से सहस्त्र गोदान, गंगा स्नान और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं, सौभाग्य स्थायी रहता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, आंवला वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास है। इसकी पूजा करने वाला भक्त त्रिलोक के देवताओं का पूजन करता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, यह व्रत तो सचमुच कल्याणकारी है। भक्तों, तभी से आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का यह शुभ पर्व मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक अद्भुत कथा भी कही जाती है। एक आंवलिया राजा था। वह रोजाना सवा मन आंवला दान करके खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। तब बेटा बाप से कहने लगा, ऐसे तो तुम सारा धन लुटा दोगे, तब आंवला दान नहीं करना है। अब आंवला दान नहीं करना है। राजा और रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका तो खाना कैसे खाए। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा, तू उठकर देख, तेरा पहले जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है। चल ठाकुर, चल उठकर आंवला दान कर। अतः अब राजा पुनः रोजाना पहले की तरह सवा मन सोने का आंवला दान करने लगा। उधर बेटे बहू के अन्नदाता नाराज हो गए। आसपास के लोग कहने लगे, जंगल में एक आंवलिया रहता है, राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। वह राजा से बोली, इन्हें काम पर रख लो, इनसे काम कम कराना और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरे सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा, तू क्यों रोने लगी, क्या बात है, बता। बहू बोली, मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। वह भी सवा मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। यह हमें याद दिलाता है कि वृक्ष दान पवित्र दिन व्रत और श्रद्धा भाव से किया गया कर्म हमें कभी इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी लाभ देता है। तो इस आंवला नवमी पर जब आप आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे तो इस कथा को याद कीजिए। कहिए, हे आंवले
वह स्वरूप विष्णु, मैं भी आपके चरणों में श्रद्धा भाव से समर्पित हूँ। मुझे अक्षय पुण्य दे, मेरे परिवार को स्वास्थ्य, संतान, सौभाग्य एवं घर परिवार में सुख शांति दान करे। भक्तों, अब हम जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, दान भोजन करता है, वह अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। इस कथा से हमें स्पष्ट शिक्षा मिलती है, श्रद्धा, भक्ति, व्रत और सेवा दान यही जीवन का सार है। दिखावा, आलस्य अथवा संकोच इनका नाश करते हैं। उसी वृत्ति से आज हम यह आंवला पर्व अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है, ताकि हम याद रखें कि जो कर्म निष्ठा से किया गया है वह कभी क्षय नहीं होता। प्रेम से बोलिए जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी माता। ऐसे ही इस तरह से आंवला नवमी का व्रत किया जाए। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।